क्या ऑटिज्म जेनेटिक है? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और सालों से ऑटिज्म पे काम करता हूँ। बहुत पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जहाँ वो पूछते हैं कि ऑटिज्म क्या वाकई जेनेटिक है। बहुत जगह उनको पता चलता है कि जेनेटिक टेस्ट होते हैं ऑटिज्म के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये क्या वाकई करना चाहिए। जेनेटिक टेस्ट यूजुअली थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन पहले जितना कॉस्ट था उससे काफी हद तक वो कम हो चुका है। लेकिन क्या ये वाकई जरूरत है? विस्तार से बात करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी आपको बताना चाहेंगे। 1960s की बात है। एक साइंटिस्ट, एक सेल बायोलॉजिस्ट, वो सेल्स लेके काम कर रहे थे। सेल यानी हमारे कोश। हम कोशिकाओं से बने हुए हैं और उसमें जेनेटिक मटेरियल रहते हैं। तो एक कोश अगर हम लोग लेते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल तो एक ही होगा। और कुछ कल्चर मीडियम्स होते हैं जिसमें एक लिक्विड में पूरा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो अगर उसमें हम लोग एक सेल को डालेंगे, वो सेल का ग्रोथ अच्छा होता है, वो मल्टीप्लाई करता है। तो इसी तरह से वो साइंटिस्ट ने क्या किया, वो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 30,000 सेल्स बनाए। एक ही सेल से पैदा हुए ये 30,000 सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल है, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल तो सेम है। लेकिन अब उन्होंने अलग कुछ किया। उन्होंने ये सेल्स 3 हिस्सों में बांट दिए और 3 जो हिस्से थे इनमें एक फैक्टर बदल दिए। क्या आते हैं? तो देखिए, ये सारे सेल्स, ये 1, 2 और 3 में जो सेल्स हैं, सारे सेल्स तो जेनेटिकली सेम है, तो आउटकम्स भी सेम होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक फैक्टर वहां अलग जोड़ दिया। तो किसी में वो फैक्टर 1 डाले, किसी में फैक्टर 2 डाले और किसी में फैक्टर 3 डाले। देखा गया कि फैक्टर 1 जिसमें डाले गए उसमें से जो सेल्स निकले वो बोन सेल्स थे, जो दूसरे में थे वो मसल सेल्स थे, और तीसरा जो था उसमें और किसी तरह का सेल निकला। लेकिन ये तीनों आइडेंटिकल थे वो पर्टिकुलर पेट्री डिश में, अलग थे अलग अलग पेट्री डिश में। क्या बदला गया? एक्सटर्नल फैक्टर। क्या बदला? आउटकम। कैसे हुआ? देखा जाता है कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है वो हमारे इंटरनल जो जीन एक्सप्रेशन है इसको अफेक्ट करते हैं, और ये जीन एक्सप्रेशन का जो साइंस है इसको एपिजेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स है जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन जीन एक्सप्रेशन, फाइनली रिजल्ट्स क्या आएंगे, इसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स। तो एपिजेनेटिक्स में देखा गया है कि ऑटिज्म में उसका एक मेजर रोल है। इनफैक्ट एपिजेनेटिक्स का बहुत सारे चीज में रोल्स हैं। आप अगर सर्च करेंगे, आप अगर लिटरेचर ढूंढेंगे, आपको ये एपिजेनेटिक्स का जिक्र और उसका रोल पता चल जाएगा। लेकिन लोग इसको लेके बात नहीं करते हैं। अगर हम लोग सही फैक्टर पे फोकस नहीं करेंगे तो हम लोग गलती करेंगे, और ऑटिज्म में ये गलती हो रहा है। देखिए, जेनेटिक्स अफेक्टेड नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जेनेटिक्स ही मेन है ये सोचना गलत होगा। और जहां हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है। अब जब हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं, हम लोग यूजुअली क्या समझाते हैं? हम लोग समझाते हैं कि चारों तरफ जो है, लेकिन चारों तरफ आप भी तो है। अपने बच्चे के लिए आप उसका एनवायरनमेंट है, इसका होम एनवायरनमेंट, वो रोल प्ले करता है। और ये जो एक्सप्रेशन होता है शुरुआती साल में जैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनिशियल ईयर्स में आप अपने बच्चे को क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ये रोल प्ले करता है। तो अगर आप उसको बोलेंगे कि तुझसे कुछ नहीं हो सकता है, क्या होगा? अल्टीमेटली उसको ये एनवायरनमेंट मिल रहा है और वो अपना इंटरनल प्रोग्रामिंग उस तरह से कर रहा है। सिमिलरली उसका जो बाकी एक्सप्रेशन होगा ये भी आप फैसिलिटेट करेंगे या आप इनहिबिट करेंगे। तो
आपको यहाँ एम्पावर्ड होना है, वरना आप इसका हल नहीं ढूंढ निकाल सकते हैं। चारों तरफ आपको बोला गया है कि ऑटिज्म सही नहीं होता है, उसका आउटकम्स बहुत घटिया है, उसका आउटकम से डरो। यह आपका एनवायरनमेंट है। ये एनवायरनमेंट से अगर आप निकल के ऐसा एनवायरनमेंट में नहीं आएंगे जहां आपको वाकई बोलता है कि ऑटिज्म से आउटकम्स आ सकते हैं और बिल्कुल ये हो चुका है, आपके लिए भी हो सकता है, तो जब तक आप अपना एनवायरनमेंट नहीं चेंज करेंगे, देखिए आपका आउटकम भी उसी बच्चे को अफेक्ट करेगा और अल्टीमेटली आपका बच्चा डिसेबिलिटी के हिसाब से जाना जाएगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जब हम लोग ऑटिज्म का जिक्र करते हैं, हम लोग जब उसका असेसमेंट करते हैं, वहां हम लोग लगाते हैं इतना परसेंट डिसेबिलिटी। लेकिन ये सोचना है इतना परसेंट डिसेबिलिटी नहीं, वो आज का करंट रियलिटी है। आज उसको ये करना नहीं आता है, उसका मतलब डिसेबिलिटी नहीं हुआ, उसका मतलब हुआ कि उस एरिया में हमें उस तरह का सपोर्ट देना है, वो एनवायरनमेंट देना है ताकि वो चीज उभर के आए। अगर हम लोग वो नहीं दे सकते हैं, क्या होगा? गैप रह जाएगा, हम लोग धकेलते रहेंगे और आउटकम नहीं आएगा। और ऑटिज्म में हम लोग यही चीज देखते हैं। तो जानिए कि ऑटिज्म में जीन एनवायरनमेंट कोरिलेशन, अगर आप चाहते हैं सर्च करके देख सकते हैं, जीन एनवायरनमेंट कोरिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जीन्स क्या अफेक्टेड है? आंसर है हाँ। लेकिन हम लोग ये जेनेटिक स्टडी कैसे करते हैं? जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको लेके हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन जो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनमें भी वही जीन्स पाया जा सकता है? आंसर है हाँ, और वो पाए जाते भी हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ऑटिज्म के लक्षण हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल उनके पिता माता से बिल्कुल सेम है, लेकिन उनका पिता माता में वो एक्सप्रेशन नहीं है। तो कैसे हुआ? तो जीन्स तो थे, लेकिन वहां जीन एक्सप्रेशन बदल गया। जो पहले एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में था, एक फैक्टर बदल गया और आउटकम बदल गया। तो ये समझना पड़ेगा। ऑटिज्म में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे अलग जीन्स बनते हैं, इसको डी नोवो म्यूटेशन कहते हैं। तो माँ बाप में वो जीन्स नहीं थे, लेकिन थोड़ा बदल के कुछ और बन गया, ऐसा भी होता है। लेकिन वो डी नोवो जो म्यूटेशंस बोल रहा हूं, ये सिर्फ ऑटिज्म में नहीं, बहुत सारी चीज में होता है। इनफैक्ट वो डी नोवो म्यूटेशन होने का मतलब ही वो आउटकम सेम होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स भी होते हैं। तो जस्ट देखिए, इधर भी है उधर भी है, तो आप जो चीज दोनों तरफ है, इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये यहां फैक्टर रोल प्ले कर रहा है? तो ये समझना है कि देखिए, आप जेनेटिक टेस्ट करके जान सकते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन जेनेटिक टेस्ट करके आपको आउटकम्स मिल जाएगा ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो आउटकम्स अनरिलेटेड है। ऐसा देखा गया है कि आइडेंटिकल ट्विंस, दोनों जेनेटिक सेम है, दोनों को अलग जगह रखा गया किसी कारण से, और देखा गया एक में ऑटिज्म के लक्षण आए हैं, लेकिन दूसरे में नहीं आया है। कैसे हुआ? एनवायरनमेंट। तो मैं आपको जिस फैक्टर पे हाईलाइट कर रहा हूं वो है आपका एनवायरनमेंट, जो आप बदल सकते हैं। लेकिन क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, वो बदलाव को कैसे आप सस्टेन करेंगे, ये तो आपको जानना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, और हम जितना भी जानते हैं आपको ओपनली बताने के लिए हम लोग एक मास्टर क्लास रखे हैं। अगर आप चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके रजिस्टर करके उसमें भाग ले सकते हैं। मैं बोलूंगा कि आप जानिए, समझिए और डील कीजिए, वरना आप इसका हल नहीं निकाल सकते हैं। येट हल पॉसिबल है, हल निकाला जा चुका है। आपसे पहले बहुत जन को रिजल्ट्स मिल चुके हैं। अगर हम लोग देखते हैं चारों तरफ बच्चे को लेके जितना भी काम होता है, काफी नहीं है। रिजल्ट्स कहाँ हैं? अगर रिजल्ट्स नहीं है, हम लोग जो कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है।
तो एक्सपर्ट्स अगर हल नहीं दे सकते हैं तो उनके पास जाके फायदा नहीं होगा। तो ऐसे किसी के पास जाना पड़ेगा जो एक्सपर्ट आपको सोल्यूशन दे पा रहा है। अगर सोल्यूशन ही नहीं है, अगर लोग बोल रहे हैं ठीक नहीं होता है, तो उनके पास हल नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं। अगर वहां आपको लगता है, आप उसको खुद का जो दिमाग है लगा के वेरीफाई कीजिए, वाकई ये हो सकता है कि नहीं। तो इसके लिए अपना जानकारी बढ़ाने का जरूरत होगा और आपको खुद को काम करना होगा। अगर ऑटिज्म में आप अपने बच्चे पे काम करते हैं, सही तरह से काम करते हैं और लॉन्ग टर्म काम करते हैं, सिस्टमेटिकली काम करते हैं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वो रिजल्ट्स हम आपके लिए ला सकते हैं। अगर आपको लगता है हमारा मदद आपको ज़रूरत है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़रूर हम आपको मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।